Assalamu alaikum grade 5, how are you all? I expect that you all are safe and sound. Grade 5, this is your English lesson, and today we will be completing the comprehension of our unit number 5, that is my shadow. Okay, so open your English books at page number 24 and let us all read it together, and place your fingers on the text and let's start reading. Okay. He hasn't got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close beside me. He's a coward, you can see. I think shame to stick to Nursey as that shadow sticks to me. One morning, very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Okay, grade 5, this was our reading session, and now we are going to explain each and every line. Okay, so get ready, take out your pencils so you can write the word meanings. He hasn't got a notion. He hasn't got a notion. Notion basically means a तरीका. ठीक है, किसी चीज़ को करने का जो तौर तरीका होता है या जो कंसेप्ट होता है कि इस चीज़ को किस तरह करते हैं. ओके, आइडिया जो होता है. तो दिस लिटिल बॉय इज़ टॉकिंग अबाउट द नोशन ऑफ प्लेइंग. वो कहता है कि खेल कूद का जो हमारा तरीका होता है, तो जो मेरा शैडो है, ठीक है, इसको ये नोशन नहीं आती. कौन सी नोशन, कैसी नोशन? जो खेल कूद करना है. ठीक है, ही हैज़न्ट गॉट अ नोशन. उसके पास कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले, कि किस तरह जो बच्चे हैं वो खेलते हैं. ठीक है, अब ऑट का मीनिंग क्या है? ऑट का मीनिंग है करेक्टनेस. ठीक है, सही तरीके से, कि किस तरह बच्चे जो हैं वो सही तरीके से खेलते हैं. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मेरे शैडो को कोई आइडिया नहीं है. ठीक है, उसको कोई कंसेप्ट नहीं है कि किस तरह सही तरीके से बच्चे खेलते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने शैडो को देखो एंड यू आर प्लेइंग, ठीक है, तो अगर आप अपने शैडो को देखो तो कभी आपका शैडो लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी पता नहीं उसके हाथ अजीब से हो जाते हैं, कभी आपके हाथ आप अपने हाथ से शेप बनाओ तो वो कुछ अजीब सा हो जाता है. तो वो बिल्कुल कभी कभी हमारे जैसे कॉपी नहीं कर सकता. ओके, तो वो कहता है कि इस शैडो को तो पता ही नहीं है कि बच्चे जो है वो आपस में किस तरह सही तरीके से खेलते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको नोशन और ऑट पे सेंटेंस बना के दे रही हूँ ताकि आपको ये दो वर्ड्स क्लियर हो जाएं. नोशन मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा कुकिंग नहीं कर सकता तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि दिस किड हैज़ या हैज़ नॉट द नोशन ऑफ कुकिंग. ठीक है, इस बच्चे को खाना पकाने का सही तरीका जो है वो नहीं आता. ठीक है, ऑट टू प्ले मतलब सही तरीके से खेलना. ठीक है, शुड की जगह हम कभी कभी ऑट का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से कोई काम करना चाहिए. ठीक है, अच्छा, कमिंग टू द सेकेंड लाइन एक्सप्लेनेशन. एंड कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी. फिर वो कहता है कि ये जो वो है शैडो है, ये कभी कभी मुझे बेवकूफ़ बना देता है. तो दिस वॉज इट. ओके, तो वो मेरा बेवकूफ़ बनाता है. ये जो मेरा शैडो है, ही मेक्स फूल ऑफ मी, ये कभी कभी मुझे बेवकूफ़ बना देता है. इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे, हर एक तरीके से, हर रास्ते से, हर तरीके से ये मेरा बेवकूफ़ बना देता है ना. कभी कभी हमारे शैडो ऐसे करते हैं. ठीक है, कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, हमारा शैडो कुछ कर रहा होता है और हम वी मेक फन ऑफ इट कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया है ना. सो सेम लाइक दैट, कि वो कहता है कि ये जो मेरा शैडो है कैन ओनली मेक, ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे बेवकूफ़ बना सकती है इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे, हर एक तरीके से. ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी जो अगला वीक होगा, एक्टिविटी का वीडियो जो आपका आएगा अगले हफ्ते का, तो उसमें मैं आपको यही दूंगी.
ठीक है, कि आपने क्या करना है, अपने शैडो के साथ खेलना है और शैडो के साथ मज़ेदार सी गेम्स करके मुझे परफॉर्म करके दिखानी है। तो ये आपकी हो जाएगी तैयारी, आप कर लें, आपको वीडियो एक डिटेल में मिल जाएगी अगले संडे को। ओके ओके। ही स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी। ही स्टेज मतलब वो रहता है, ठीक है, वो रहता है, सो क्लोज मेरे इतने करीब, बिसाइड मी मेरे पीछे, ठीक है, वो रहता है मेरे बहुत करीब और मेरे पीछे। ही इज़ कावर्ड यू कैन सी। वो जो है वो एक बहुत ही डरपोक है, शैडो जो है वो बहुत ही डरपोक है। यू कैन सी आप देख ही सकते हो, ठीक है। कावर्ड उसने उसको कावर्ड इसीलिए कहा क्योंकि कावर्ड कौन होता है, डरपोक कौन होता है, जो कि हमेशा लोगों के पीछे खड़ा हो और आगे आने की कोशिश ना करे और हमेशा बस करीब करीब रहे। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपकी मम्मा से दूर जाते हैं अपनी, तो वो किस तरह होते हैं, ओके, सेम लाइक दैट, कि वो कहते हैं वो बहुत ही कावर्ड है, ये बहुत ही डरपोक सा है क्योंकि ये हमेशा मेरे पीछे रहता है, मेरे साथ रहता है, ठीक है। यू कैन सी आप देख सकते हो। आइड थिंक्स शेम, आइड, ये जो आई डी है इसका मतलब है आई वुड, ठीक है। आई वुड थिंक शेम, मैं बुरा समझूंगा इसे। शेम मतलब शर्म आना या मतलब बुरा समझना। तो वो कहता है कि मैं बुरा समझूंगा या बुरा सोचूंगा, टू स्टिक टू नर्सी, कि मैं चिपक जाऊं या मैं साथ रहूं, किसके, नर्सी के। नर्सी है वो जो हमारा ख्याल रखने वाले होते हैं ना। फॉर एग्जांपल हमारी नर्सी बेसिकली नर्स को कहते हैं, ठीक है। और जब आप किसी का ख्याल रखते हैं तो वो सारे ही नर्स होते हैं, ठीक है। जो आपकी मम्मा है वो भी नर्स है, आपके पापा भी नर्स हैं, वो कोई भी इंसान जो कि आपका ख्याल रखता हो, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं शर्म महसूस करूँगा कि अगर मैं अपनी नर्सी या जो मेरा ख्याल रखने वाला है मैं उसके साथ उसके साथ साथ रहूँ, मैं उसके साथ चिपक जाऊँ, ठीक है। स्टिक मीन्स चिपकना, बट इट डजंट मीन कि आप लिटरली चिपक रहे हो, नो, इट मीन्स कि आप उसके साथ साथ रह रहे हो, ठीक है। एज दैट शैडो स्टिक्स टू मी, जिस तरह वो शैडो जो है, जिस तरह ये जो साया है, ये जिस तरह मेरे साथ चिपका हुआ रहता है या जिस तरह ये मेरे साथ हमेशा रहता है। तो वो कहता है कि जिस तरह ये शैडो मेरे साथ हमेशा रहता है ना, अगर मैं इस तरह अपनी नर्सी के साथ या अपने ख्याल रखने वाले के साथ, मम्मा के साथ या कोई भी आया हो सकती है, अब्बू हो सकते हैं, अगर मैं उनके साथ इसी तरह चिपका रहा जैसे ये शैडो मेरे साथ सारा दिन बैठा होता है, तो मुझे शर्म महसूस होगी, शेम महसूस होगी, ठीक है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ठीक है, सुबह, वेरी अर्ली, बहुत ही सुबह यानी बहुत ही जल्दी, ठीक है। बिफोर द सन वॉज अप, जब सूरज निकला भी नहीं था, अप मीन्स ऊपर, जब सूरज ऊपर आया भी नहीं था, ठीक है। आई रोज, मैं उठा, रोज़, रोज़ ये गुलाब वाला रोज़ नहीं है, ओके, ये राइज का थर्ड फॉर्म है और इसका मतलब है उठना। मैं उठा, एंड फाउंड, और मुझे मिला, द शाइनिंग ड्यू। शाइनिंग ड्यू, आपने कभी वो फूलों पर वो देखा है, पत्तों पर और फूलों पर सुबह सुबह पानी की कतरों जैसी बूंदें पड़ी होती हैं, उसको ड्यू कहते हैं, ठीक है। तो उसने देखा, उसको मिला शाइनिंग ड्यू, चमकता हुआ, आई थिंक उर्दू में इसको शबनम कहते हैं, उर्दू में इसको शबनम कहते हैं। तो वो जब उठा सुबह, सूरज भी नहीं निकला था, तो उसको पत्तों पर क्या मिला, चमकता हुआ शबनम का कतरा, ठीक है। ऑन एवरी बटर कप, बटर कप ये एक फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर होता है ये एक, और येलो कलर में आता है और इट्स अ प्रिटी येलो फ्लावर, ठीक है। तो वो जब उसने बटर कप के प्लांट्स को देखा, बटर कप के फ्लावर्स को देखा सुबह सुबह, तो उस पर ड्यू थी, उस पर शबनम थी, ठीक है। हाँ, अगर आपने कभी शबनम नहीं देखी है तो व्हाट कैन यू डू, यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले आप उठ जाएं और प्लांट्स को ज़रा चेक करें, तो आपको प्लांट्स के पत्तों के ऊपर शबनम के कतरे ज़रूर मिल जाएंगे। बट माई लेज़ी लिटिल शैडो, लेकिन जो मेरा शैडो है जो कि बहुत ही लेज़ी है, बहुत ही सुस्त है, लेज़ी मीन्स सुस्त, लिटिल मीन्स छोटा, शैडो साया, लेकिन मेरा जो सुस्त छोटा सा साया है, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, एरेंट मतलब बहुत ज़्यादा,
ठीक है। और स्लीपी हेड बिल्कुल वो जो बहुत ज़्यादा एक इंसान सो रहा होता है, नींद में होता है ना, एक बंदा जो होता है जिसको बहुत नींद आई हुई होती है, ठीक है। ज़िद्दी, एरंट ज़िद्दी को भी कहते हैं। तो एक ज़िद्दी सोए हुए इंसान की तरह स्लीपी हेड, कोई नींद से हो ना, हम जब कहते हैं कि ये सोया हुआ है ये इंसान ना, और जब वो नींद से हो या मतलब उसकी हरकतें बिल्कुल ऐसी हो कि उनको नींद है, तो हम उस इंसान को फिर कहते हैं ही इज़ अ स्लीपिंग हेड, स्लीपी हेड। ओके। तो वो जो था वो कहता है कि मैं सुबह सुबह उठा और बाग में गया और मुझे पत्तों पर ये शबनम नज़र आई, और लेकिन जो मेरे ये जो सुस्त शैडो है ना, ये एक ज़िद्दी सोए हुए इंसान की तरह हैड स्टेड एट होम, वो घर पे ही रहा, ठीक है। स्लीपी हेड्स जो होते हैं वो लोग जो कि सोना चाहते हैं, पसंद करते हैं सोना, वो बाहर नहीं जाते ज़्यादा, वो घर पे रहते हैं, वो सोए रहते हैं। ओके। तो वो हैड स्टेड होम मतलब वो घर पर ही रहा, स्टेड मतलब रहना, बिहाइंड मी मेरे पीछे, यानी मैं चला गया और वो मेरे पीछे घर पे रह गया, एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, और वो फास्ट मीन्स बहुत ही गहरी नींद, फास्ट अस्लीप गहरी नींद में सोया हुआ था बिस्तर पर, ठीक है। अब उसने ऐसा क्यों कहा? शैडो जो है वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, कभी तो वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, लेकिन जब सूरज नहीं निकला होता, ठीक है, तब शैडोज़ हमारा साथ छोड़ देते हैं। ओके। तो वो जब सुबह सूरज नहीं निकला हुआ था, वो बाग में चला गया, तो वो शैडो नहीं बन पा रहा था क्योंकि सन नहीं था, लेकिन शैडो बिस्तर में था। कैसे? बिस्तर में क्या होता है? रज़ाई, रज़ाई के नीचे क्या होता है? अंधेरा। शैडो भी अंधेरा होता है ना, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं सुबह सुबह एक दिन उठा, सूरज नहीं निकला था, मेरा शैडो जो है वो बिस्तर के अंदर ही रहा, वो सोया रहा, वो अंधेरे में रहा, और मैं जो हूँ मैं निकल के सैर के लिए आ गया। ग्रेड 5 आपका ये लेसन कंप्लीटेड है। वर्ड मीनिंग्स की तरफ आते हैं। नोशन, कंसेप्ट या आइडिया, सोचना या मतलब कोई जहन में किसी चीज़ का कोई आइडिया हो, उसको नोशन कहते हैं। ऑट शोज़ करेक्टनेस या शुड, कोई काम जब हम करते हैं उसको सही तरीके से करने को ऑट कहते हैं, ठीक है। या वो जो काम सही हो उसको फिर हम ऑट टू कहते हैं, यानी जैसे यू ऑट टू प्ले इन इवनिंग, तुम्हें अगर सही तरीके से खेलना है तो सही तरीका खेलने का ये है कि आप शाम को खेलो, क्योंकि शाम को धूप नहीं होती है। ओके। फूल, डम्ब यानी बेवकूफ़। सॉर्ट, टाइप, किस्म। स्टेज, लिव्स रहना। क्लोज, नियर, करीब। कावर्ड, नॉट ब्रेव, क्या था वो वर्ड जो मैंने आपको बताया था? बुज़दिल, ठीक है। नर्सी, नर्स वन हु टेक्स केयर, वो इंसान जो कि ख्याल रखता है उसको नर्स कहते हैं। शेम, पिटी, शर्म महसूस करना। रोज़, राइज अप, गेट, अच्छा ये जागने का इसका मतलब है उठना, जागना, और ये राइज का थर्ड फॉर्म है। ओके। ये रोज़ गुलाब वाला नहीं है। ड्यू, वाटर लाइक ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के पत्तों और फूलों के ऊपर जो पानी के जिस तरह कतरे होते हैं लेकिन वो पानी होता नहीं है, उसको ड्यू कहते हैं। बटरकप, अ टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर का एक किस्म है ये। लेज़ी, नॉट एक्टिव, सुस्त। एरेंट, वेरी। स्लीपी हेड, समवन हु इज़ स्लीपी, कोई इंसान जो कि थोड़ा सा सोया सोया हुआ हो उसको हम स्लीपी हेड कहते हैं। फास्ट, डीप यानी बहुत गहरा। ओके, ग्रेड 5 दैट्स इट। आई होप यू इन्जॉयड एंड आई होप यू लव द लेसन। बहुत ही मज़े का था। इंशाल्लाह इसके रिगार्डिंग आपको मैं एक्टिविटी भी दूंगी, एंड टिल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। प्लीज़ डोंट गो आउट, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। ग्रेड 5।